ये जब हम आप थोड़े से छद्मस्त काल में रहते हैं तो हमारे अंदर प्राणिनो ग्रंथ संगेने रागत द्वेष समुद्भवा, रागाद संजायते कामो द्वेषात जंतु विनाशनः। ये नीति है, आचार्यों के द्वारा लिखी गई है। परिग्रह के कारण, अंदर की गांठों के कारण प्राणिनो ग्रंथ संगेन रागत द्वेष समुद्भवा, राग और द्वेष की उत्पत्ति हो जाती है। रागाद संजायते कामो, राग से काम की उत्पत्ति होती है। द्वेषात जंतु विनाशनः, और द्वेष के माध्यम से जंतुओं का विनाश होता है। इस राग द्वेष को जो हम करने के आदी हैं, इस अष्टानिका के 8 दिन के पर्व में एक संकल्प लेके देखिए, परिस्थिति कैसी भी निर्मित होगी, मैं 8 दिन तक 70 कोड़ा कोरी की शक्ति वाले उस राग को नहीं करूंगा, उस द्वेष को भी नहीं करूंगा जिसके कारण संसार परिवर्तित होता है। जैसे खुला हुआ दीपक हवा की लौ से कहीं पर भी यदवा तदवा वृत्ति करता है, और अगर उसके आगे चारों तरफ एक कांच का कोई गोलक लगा दिया जाए तो फिर उसकी लौ सीधे ऊपर जाती है। ये अष्टानिका के 8 दिन में जब इंद्र और इंद्राणी, जिनके पास प्रचुर भोग, प्रचुर शक्तियां और प्रचुर सामर्थ्य है, जब वे प्रभु का भजन राग द्वेष के बिना कर रहे हैं, इस अलौकिक तृतीय दिवस के दिन हम भी संकल्प करते हैं कि अगले 5 दिनों तक, 8 दिन के तो होता ही अष्टानिका, हम राग और द्वेष से मुक्त होने का प्रयास करेंगे। इससे आपका आंतरिक वैभव बढ़ेगा। उस आंतरिक वैभव के बढ़ने से आपकी ध्यान की सिद्धियां होंगी, और जो सामायिक में मैं देख रहा हूं, जो सामायिक में गुरुदेव देख रहे हैं, हो सकता है कालांतर में वह विषय वस्तु आपको भी देखने का मौका मिले। 5616 प्रतिमाएं, और ऐसी नहीं कि चांदी की लाइन लगाई तो चांदी की। चांदी की प्रतिमा देखी है मैंने, एक 2000 हाथ की, उसके बगल में चांदी की प्रतिमा के ठीक बगल में एक सोने की प्रतिमा ठोस, उसके बगल में जो रूबी पहनते हैं ना, लाल कलर का माणिक, उसकी एक 2000 हाथ की ऐसी प्रतिमा गजब की थी। उसको देख करके तो मेरा मन लौट गया, लगा कि उस सामायिक से वापिस ही मत लौटो। जब वह प्रतिमा, आप कल्पना करिए, कल्पनाएं इंसान को भगवान बना देती है। आप कल्पना करिए, बस आंख बंद करके सोचिए, किसी के हाथ में आपने लाल रूबी देखा होगा ना, उस लाल रूबी की 2000 हाथ की प्रतिमा की एक कल्पना करिए। उसके सामने आप खड़े हैं, नीचे स्फटिक शिला का वेदिका है, और सामने शुद्ध स्वर्ण की बनी हुई द्रव्य चढ़ाने वाली ये टेबलें रखी हैं। आपके यहाँ तो स्टील की हैं, शुद्ध सोने की ऐसी कसीदाकारी है उसमें, ठोस सोने का। मैंने थोड़ा सा खिसका के देखा, मैंने कहा मुझसे तो ना खिसकेगी, इतने ठोस सोने की प्रभु के सामने टेबल बनाई बंधुओं। आंख बंद करके कल्पना मात्र, कल्पना इंसान को भगवान बना देती है। जम सक्कई तम कीरई तजम न सक्कई तहेब सद्दहणम। आचार्य कहते हैं, जो कर सकते हो वो करो, जो कर नहीं पाते, जो देख नहीं पाते, उसको आगम ग्रंथों की आंखों से एक बार श्रद्धा बस करो। ऐसी प्रतिमाएं रखी हैं, 2000 हाथ की, चांदी की, सोने की, फिर मूंगे की एक प्रतिमा देखी, रूबी की एक प्रतिमा देखी, रेड रूबी की, जिसको पद्म राग मणि कहते हैं। उसके बाद एक प्रतिमा बगल में हीरे की देखी। हीरे की प्रतिमा ऐसी चकमक चकमक कर रही थी, ज्योतिष देव के विमान सामने खड़े थे। ये सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ, वहां पर सूर्य का प्रकाश था, और जब वो हीरे की प्रतिमा से सूर्य का प्रकाश हो रहा था, पीछे ऐसी 1000 गुना वाइब्स बन रही थी। मैं 1-1.25 घंटा उसको बस देखता रहा। देखते 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 जब मेरा मन भर ही नहीं रहा था, लेकिन छद्मस्तता के कारण आसन में पीड़ा हुई, 1.5-2 घंटा तो ऐसे ही निकला। उसके बाद जब आसन में पीड़ा हुई और आंख धीरे से खोली,
तो घड़ी 9:20 बजा रही थी। हमने कहा सो जाओ, सुबह उठना भी है, दूसरे भी काम दुनिया भर के रहते हैं। और इस निद्रा और प्रमाद के चक्कर में मुझसे मेरे भगवान छूट गए। क्या गजब का वैभव। रात में फिर बैठा, थोड़ा सा मुंह धोया, मुंह धो करके अपनी चेतना को जागृत किया और फिर उसी ध्यान में बैठा। और फिर ध्यान में बैठे बैठे ही मुझे लगा कि बस इसी को आप सबके बीच में रख दूं और आप भी उस सुख का अनुभव कर सकें जिस सुख को ध्यान के माध्यम से मैं देख करके आया। एक बार कल्पना करिएगा, जितने रंग आपको इस माड़ने पर दिख रहे हैं, इन सारे रंगों की एक एक प्रतिमा की कल्पना प्रभु के सामने बैठ करके से ध्यानस्थ होकर के करिए। पीला सिंदूर है ना, सिंदूर के वर्ण का एक बहुत बड़ा जिनबिंब था। बिल्कुल हनुमान जी वाले सिंदूर के वर्ण की एक कल्पना प्रतिमा की करिए, फिर कुमकुम वाले वर्ण की एक प्रतिमा की कल्पना करिए, स्फटिक मणि की कल्पना करिए। और ध्यान के माध्यम से जब आप नंदीश्वर दीप जिनालयों की ऐसी वंदना करेंगे, फिर आपको लगेगा दुनिया में सब बेकार है। भोजन बेकार है, संसार बेकार है, द्वेष बेकार है, राग बेकार है। इन सब की व्यर्थता का आपको अपने आप एहसास होगा। साधु जीवन में और गृहस्थ जीवन में, दोनों के जीवन में अगर कोई चीज भेद डालती है तो सिर्फ कसाय भेद डालती है बंधुओं। तीव्रतम कसाय के उद्वेग में आप उस यथार्थ विषय वस्तु का दर्शन तक नहीं कर पाते। और थोड़ा मंद कसाय हो, मंद कसाय के साथ, हाँ गुरुदेव जैसा आप कह रहे हैं, हम ध्यान के माध्यम से ऐसा एक बार बैठ करके अनुभव तो करें। और वैसा ही जब आप अनुभव करेंगे, विनय कसाय की मंदता जैन शासन का प्राण है बंधु। संसारी तो दोनों हैं, मुनिराज भी तो संसार में ही है, आप भी संसार में ही हैं। हम में आप में भेद किस बात का? बोले कसाय की मंदता देखनी है तो आचार्यों, मुनियों, उपाध्यायों के चेहरे पर देखिएगा। कसाय मतलब सिर्फ क्रोध नहीं, कसाय मतलब चारों कसाय, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध की मंदता साधु के चेहरे पर, मान की मंदता भी साधु के चेहरे पर। कई बार साधु के चेहरे का मंदा मान जब किसी गृहस्थ के चेहरे पर दिखाई दे जाता है तो साधु भी उस गृहस्थ से प्रेरणा ले लेता है। शक्ति नहीं है महाराज मुनि बनने की, क्या करूं? जो संचित है सब प्रभु के चरणों में समर्पित है ना, आप जैसा बोलेंगे वैसा। जब कोई ऐसी मंदी कसाय के साथ बिना मायाचारी किए हुए सामने आकर के खड़ा होता है, उस गृहस्थ को देख करके साधु भी अपना विशुद्धि स्थान बढ़ा लेते हैं। किसी भोले भाले मुरझाए हुए पिलपिले अंगूर के जैसे, किसमिस के जैसे चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हैं, लेकिन मंद कसाय के साथ आप जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा ना। निर्विकल्प हूं मैं, मैंने सब देख लिया है। इस तरीके की कसाय की मंदता अगर किसी श्रावक के चेहरे पर साधु देख ले, साधु उस चेहरे को ध्यान में डाल करके उससे भी विशुद्ध स्थान बढ़ाते हैं हम लोग। आपका चेहरा भी हमारे विशुद्ध स्थान को बढ़ाने में निमित्त बनता है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।